हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ चेतन फेफर और आप सबका स्वागत है चिल विथ चेतन। आज मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही है। तो अगर मेरा टोन अच्छा ना आ रहा हो या तो कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड पूरा कन्वर्सेशन होने वाला है। इसमें कुछ भी एडिट नहीं होने वाला है, ये पूरा कन्वर्सेशन वन टेक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं बिना एडिट किए एक ही टेक में मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये स्किल मैं डेवलप करना चाहता हूँ और ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल थिंग मैं कर रहा हूँ। तो फिर से शुरू करें? हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ आपका चेतन फेफर और वेलकम टू चिल विद चेतन अनफिल्टर्ड। तो इस वाली सीरीज में मैं आप सबके साथ मेरी ही लाइफ में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा, अ, सही गलत, गुड बैड अगली, सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और बिना एडिट के, जिसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा होगा और हम वन ऑन वन बातें करेंगे। मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपने जितने भी मेरे अभी तक 38 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 38 सब्सक्राइबर्स मुझे देखेंगे, जितने भी व्यूअर्स मेरे होंगे, 400-500 व्यूज़ आते हैं अभी मेरे वीडियोज़ पे, तो उतने व्यूअर्स मुझे देखेंगे, तो मैं ये उन सब के साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस रहा होगा, वो शेयर करूँगा और आप कमेंट करके बताना आप सबको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो मैं अपने आप पे और ज़्यादा काम करूँगा। बट ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल थिंग ट्राई कर रहा था, तो सोचा आज वीडियो बना लें। तो बात ये है कि बहुत टाइम पहले मैंने पहले तो कुछ शेयर कर देते हैं आपके सबके साथ, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने ये आज वीडियो बनाने का साहस किया कि ऐसा वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। पहले बहुत सारी असमंजस चल रही थी, बट आज फाइनली सोचा कि नहीं, चलो बना ही देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर सही गया तो फिर अपलोड करेंगे, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई किया और अभी शुरू करते हैं कन्वर्सेशन। तो बात ये है कि अगस्त 2024, यस, ओवरऑल मेरा 2024 बहुत अच्छा रहा। 2024 काफ़ी म्यूज़िकल रहा और बहुत सारे गाने किए हमने एक प्रोडक्शन के साथ मिलके। तो और हमारा बहुत सही जा रहा था समय। हमने हालाँकि 2024 में बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार जैसे कि दिव्य कुमार, राजा हसन और बहुत सारे और भी अच्छे कलाकारों के साथ हमने काम किया एज़ ए म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो ओवरऑल बहुत सही साल रहा। मेरे प्लेबैक रिलीज़ हुए 4 गाने मेरे, 3 गुजराती फ़िल्म्स में 4 गाने टोटल रिलीज़ हुए और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत स्नेह दिया, तो मज़ा आया। 2024 बहुत अच्छा रहा अगस्त तक और अगस्त के बाद भी सही था, मतलब मैं खराब नहीं बोल सकता, बट एक एकदम वो बोलते हैं ना कि पीक से एकदम पूरा डाउनफॉल शुरू हुआ कुछ 3-4 महीने के लिए। तो उसी बीच क्या-क्या चीज़ें खराब हो रही थी, क्या-क्या अच्छा नहीं हो रहा था और उस चीज़ को मैंने कैसे सर्वाइव किया, बस वही जर्नी आप सबके साथ आज शेयर करूँगा। तो अ, अगस्त में ऑलमोस्ट हमारी आर्टिस्ट एज़ एन आर्टिस्ट और बीइंग अ गुजराती आर्टिस्ट, हमारी नवरात्रि की प्रिपरेशंस शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी एंड ऑन एंड ऑफ मैं बहुत मीटिंग्स कर रहा था शोज़ के लिए और मतलब उसी चीज़ में लगे हुए थे कि अच्छी नवरात्रि फाइनल हो जाए, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का ये ड्रीम होता है कि उसका साल का नवरात्रि, हर एक गुजराती आर्टिस्ट का ये ड्रीम होता है कि नवरात्रि एक अच्छा हो जाए और अच्छा खासा डिसेंट जगह पे और अच्छे से उनको माँ का गरबा परफॉर्म करने मिले। तो अगस्त में मेरे पास एक लंदन का, यूके का शो आया। 14 डेज़ का टूर था, 14 डेज़ का टूर था
और वहाँ पे हम लोग 3 शो बॉलीवुड करने वाले थे और बाकी 11 नवरात्रि के शोज़ थे। तो वो मीटिंग्स हुआ ज़ूम कॉल पे और मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल की, प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे वो सब किया। बट समहाउ वो वर्कआउट नहीं हुआ, वीज़ा का जो भी अप्रूवल नहीं हुआ और जो बैंड मेंबर्स थे, उसमें से भी कई लोगों का लास्ट ईयर का वीज़ा रिजेक्टेड था, तो वो समहाउ मतलब वर्कआउट नहीं हुआ वो सारी चीज़ें और वो नवरात्रि कैंसल हो गया यूके का। और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा पासपोर्ट 10 साल खत्म होने आया है और उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वो कुछ ऐसा वो होता है कि 6 महीने का अ, आपके पास वो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग सम कंट्रीज़ में ये रूल है कि यूके में अगर आपको जाना है तो 6 महीने तक का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो मेरा वो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें कैंसल नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है कि मैं भागा-दौड़ी कर रहा था और अपने पासपोर्ट के लिए लगा हुआ था, तो मैंने तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया मुंबई में ही, मलाड में और तत्काल मेरा कैंसल हो गया क्योंकि मेरे पापा के नाम में थोड़ा-सा एक वर्ड का वो था, एक आधार कार्ड में भी अलग था और पैन कार्ड में भी अलग था। तो वो हुआ, उसके बाद मुझे जल्द से जल्द पासपोर्ट चाहिए था क्योंकि सप अक्टूबर में नवरात्रि था और मेरे पास 2 महीने ही थे। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात हो जाती बट तत्काल तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि नाम में प्रॉब्लम था, नाम चेंज करवाना था, तो उसकी वजह से तत्काल पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने नॉर्मल वे में जो प्रोसेस होता है वो किया। फर्स्ट अपॉइंटमेंट लिया तो वहाँ पे कुछ एक उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके फादर के दोनों के नाम से ही होने चाहिए, तो पैन कार्ड में अलग था और इसमें आधार कार्ड में अलग था। तो वो पता नहीं था और हमने एजेंट नहीं रखा था और आई स्टिल सजेस्ट कि एजेंट की कोई ज़रूरत है नहीं। वेबसाइट में आप लॉगिन करो पासपोर्ट के लिए और आपका एप्लीकेशंस हो जाएगा। तो वो नहीं हुआ समहाउ और सेकंड क्या बोलते हैं सेकंड अपॉइंटमेंट मिला मुझे और मैंने सेकंड मतलब मेरा ऐसा था कि मैं जल्द से जल्द कर लूँ तो मेरा अगर इंटरनेशनल नवरात्रि आ गया जो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उस साल परफ़ॉर्म करूँ और अगर वो सॉरी बहुत फ़ास्ट बोल रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी। थोड़ा-सा हम स्लो डाउन करते हैं और बेसिकली ये बातें ही है, कुछ इसमें से लेने लायक मैसेज वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मैंने आई थिंक सितंबर का एक डेट लिया, सेकंड फर्स्ट वाला मेरा पासपोर्ट का वो जो अपॉइंटमेंट होता है वो रिजेक्ट हो गया था। सेकंड अपॉइंटमेंट मैंने सोचा कि जल्दी करता हूँ और जितना जल्दी हो सके मेरे हाथ में पासपोर्ट आ जाएगा तो मैंने वो अपॉइंटमेंट गुजरात का बुक किया, सिलवासा का और वहाँ जाके मैंने तब तक मुझे पेपर कटिंग्स वो करने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं कर चुका था क्योंकि नेम चेंज के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है कि आपको न्यूज़पेपर में एक ऐड देना होता है और गैजेट बनाना होता है बेसिकली। तो वो मैं कर चुका था और मैं गया सिलवासा। उधर जाके उन्होंने बोला कि आपके पास अ क्या नहीं था आपके पास गैजेट तो था ये भी था क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर भी था, बट गलती मैंने ये कर दी थी कि गुजराती न्यूज़पेपर में मैंने ऐड दिया था। तो उन्होंने बोला कि एक गुजराती, एक इंग्लिश दोनों होना चाहिए और तभी आपका वो वैलिड गिनेगा। तो आप करके आ जाओ 2 दिन में, ऐड दे दो और अपॉइंटमेंट ले लो फिर से। तो वो मेरा सिलवासा पूरा रिजेक्ट हुआ और वहाँ पे ये चीज़ भी हुई थी कि मैं गया था तो ट्रेन पे और आया तब पूरा मुंबई से गुजरात वाले बॉर्डर के साइड पे पूरा जैम ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। तो वो मुझे जनरली 5 घंटे में आप पहुँच जाते हो।
मैं पहुँचा हूँ 9 साढ़े 9 घंटे में मुंबई। मतलब सिलवास से मुंबई 9 साढ़े 9 घंटे मुझे हुए और वो बहुत ही हेक्टिक दिन था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिप्रेसिंग, और डिप्रेसिंग तो नहीं बोल सकते, वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट बहुत चिंतित वाला समय था। और उसी दौरान मेरा जो भी पार्टनरशिप था वो ब्रेक हुआ सम रीज़न्स। वो शायद मैं पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो वो सारी चीज़ें भी हुई। तो क्योंकि मैं नवरात्रि में बिज़ी था, अपना समय ठीक से नहीं दे पा रहा था कुछ चीज़ों में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुआ या जो भी हुआ, और वो सारा चीज़ें हो गया। फिर मैं पूरा अपने काम पे लग गया, ऑल अलोन। और फिर मीटिंग्स करता रहा ये वो, और ये पासपोर्ट का बैक ऑफ द माइंड था ही कि यार क्या होगा, नहीं होगा, कि कैसे होगा, क्या करें? क्योंकि कोई प्रोसेस पता नहीं था कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग वर्क करते हैं। तो सारे लोग अलग-अलग चीज़ें बता रहे थे, तो बहुत कन्फ्यूज़न था। इंटरनेट में भी देखा था सारी चीज़ें बहुत सारी, बट एकदम क्लियर कट हो नहीं रहा था कि किस चीज़ को करने से ही होगा। तो फिर थर्ड अपॉइंटमेंट मैंने लिया कि जल्दी मिल रहा था थाने वगैरह में, तो मैं बोला कि नहीं, थाने वगैरह नहीं जाएँगे। मलाड में ही जहाँ पहला अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ पे ही थर्ड अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि ये लास्ट अपॉइंटमेंट था, अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ता। तो थर्ड अपॉइंटमेंट मैंने मलाड में लिया। वो अपॉइंटमेंट होपफुली सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सक्सेस हो गया, और वो जो थप्पा लगाते हैं ओल्ड पासपोर्ट का कि अब ये नहीं चलेगा, वो थप्पा लग गया। तो पता चल गया कि चलो, एक पॉजिटिव चीज़ हुई, एक होप मिली कि कुछ तो होगा, अच्छा होगा। बराबर उसके बाद 10-15 दिन में पुलिस वेरिफिकेशंस होता है, वो नहीं हो रहा था क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन था, तो सारे अपने मुंबई पुलिस उसमें बिज़ी थे, तो वो रुक गया था काम, और नवरात्रि आ गया था, और मेरा नवरात्रि मुंबई में ही बीकेसी में बुक हो गया। और मैं वो चीज़ से भी बहुत खुश हो गया कि पब्लिक शो मैंने आज तक मेरे 9 साल के करियर में कभी पब्लिक शो नवरात्रि नहीं किया था। जो भी किया था वो प्राइवेट हो या मतलब एक टिकट वाला जो होता है शो, तो उस चीज़ के लिए मुझे अप्रोच किया गया, तो मैं बहुत खुश हो गया कि फर्स्ट टाइम लाइफ में नवरात्रि में पब्लिक शो कर रहा हूँ। तो और बीकेसी ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है। मेरे टिकट पेटीएम इनसाइडर्स में बिक रहे थे, और समहाउ नवरात्रि से 5 दिन पहले मुझे न्यूज़ मिलता है ऑर्गेनाइज़र से और वो टीम से, क्योंकि हमारा एक पेमेंट सेकंड पेमेंट ड्यू था, तो हमने फीडबैक मतलब हमने फ़ॉलो-अप लिया, सॉरी, हमने फ़ॉलो-अप लिया कि क्या सीन है, कब होने वाला है पेमेंट? तब उन्होंने हम हमारे साथ शेयर किया कि अभी तक शो का कन्फर्मेशन नहीं है, 5 दिन पहले। अब मैं 5 दिन पहले मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ भी आ रही थी, और बहुत सारे शोज़ भी ऑलरेडी मैं जाने दे रहा था, क्योंकि वो डेट में ऑलरेडी मैं लॉक कर चुका था एडवांस लेके। तो हमारी रिहर्सल्स हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर वही स्ट्रेस कि कैसे होगा, क्योंकि वो 5 शो थे। 1 शो होता तो चलो उतना दुःख नहीं होता, बट 5 शो थे, और पूरा नवरात्रि का जो पूरा फाइनेंशियल जो कंडीशन था कि भाई यहाँ से ही पैसा आने वाला है, यहाँ पे ही हम परफ़ॉर्म करने वाले हैं। तो वो पूरा उस पे ही डिपेंड था, वो इवेंट पे, और वो इवेंट का कुछ कन्फर्मेशन हो नहीं रहा था। और एक ही शो कन्फर्म हुआ था, दूसरा जो हमने सिलीगुड़ी में किया था। तो मुंबई का शोज़ का कुछ भी अता-पता नहीं था, और लोग कॉल्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भाई टिकट सोल्ड आउट दिखा रहा है, तो हम क्या करें? तो फिर ये हुआ कि अनफॉर्च्यूनेटली बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, और वो शो हमको पता चल गया था 2 दिन पहले ही कि ये शो अब नहीं होने वाला है, और पैसे भी डूब गए, जो भी है। क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स और पेटीएम का कुछ तो झगड़ा हुआ था या जो भी हुआ था, तो उसकी वजह से पूरा आर्टिस्ट जितने भी मेरे साथ 8-9 आर्टिस्ट परफ़ॉर्म करने वाले थे, हम सब ने वो चीज़ फ़ेस किया, और वो बहुत अ, खराब समय रहा
इन अ वे, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो अगस्त जैसे-जैसे खत्म हुआ, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर ऐसे ही गया। बराबर हमने जो काम किया था मतलब सिंगल काम मतलब सिंगल वर्क नहीं आ रहा था, एकदम पूरा सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा था, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और क्या ही कर सकते हैं। लोगों से मिल रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद नवरात्रि खत्म होने के बाद अ अक्टूबर, नवंबर, आई नो, आई रिमेंबर नवंबर में भी 1 आध 2 रिकॉर्डिंग हुआ। नवंबर में एक ऐड किया, मतलब छोटा-मोटा काम शुरू हो गया था और पासपोर्ट के लिए नवंबर में मुझे ये जो 3rd मैंने बोला अपॉइंटमेंट, वो नवंबर में मिल गई थी। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था। मैं फाइनली दिसंबर में अ, पुलिस स्टेशन गया कि क्यों ये नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि 3 महीने तक अगर नहीं आया तो आप जाके मिल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि इलेक्शन का काम चल रहा था तो आपका जनवरी में आएगा। फिर जनवरी में आया पुलिस वेरिफिकेशन और मैं वही टाइम पे कुछ शो के लिए ट्रैवल कर रहा था। यस, बाय द वे दिसंबर मैंने ये सोचा था कि मेरा 31st हो गया, तो आई होप कि मेरा पूरा साल अच्छा जाएगा और 31st लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मैंने 31st का भी शो किया, 1st जैन का भी शो किया, थैंक्स टू विजय सर और टीम कि मुझे 1st जनवरी का शो मिला क्योंकि 2nd को मेरा बर्थडे होता है और उन्होंने मेरा 1st को शो करवाया और 2nd को मैंने बर्थडे भी वो लोगों के साथ ही एन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छे आशीर्वाद मिले। तो आई फील ग्रेटफुल अबाउट इट और हाँ, फाइनली जनवरी बहुत अच्छा गया। मैंने दूसरे भी मेरे दोस्त की मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ भी शो किया। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि उस दौरान मैंने एक इवेंट कंपनी भी साइन की थी बट समहाउ किसी की भी गलती नहीं थी, वो राइट टाइम नहीं था साइन करने का और वर्कआउट नहीं हुआ। हालाँकि वो इवेंट कंपनी को मैं बहुत ही प्यार मतलब वो इवेंट कंपनी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा लगाव है और वो जो हेड है उनको मैं भैया बोलता हूँ, तो उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो वो समहाउ वो भी समझ गए कि ये अभी दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर चेतन टू गेट इंटू दिस। तो उन्होंने भी बहुत प्यार से ही बोला कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड अच्छे से आप काम करो और हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और काम भी करेंगे ज़रूर। तो बहुत ही प्यार उनके लिए भी और वो समय ही वैसा था 3-4 महीने की जो भी मेरे ड्यू पेमेंट्स थे, जो भी मेरे पेमेंट्स आ नहीं रहे थे और ऐसे ही लटके हुए थे। वो भी बहुत ही अनवांटेड टॉक हो गया वहाँ पे और वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि मज़ा नहीं आ रहा था और रिलेशंस खराब हुए बट खराब नहीं हुए आई कैन से वो टाइम पे वो भी समझ गए कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये रिएक्शन आ गया तो भूल गए वो लोग, अभी सब सही है और भले ही अ ड्यू हो पेमेंट्स बट सारी चीज़ें नॉर्मल है। हाँ जी, तो मैं भटक गया ट्रैक पे क्योंकि वन टेक है तो मैं भटक गया। हाँ, तो वो समय बीत गया और अच्छा टाइम शुरू हो गया धीरे-धीरे आई कैन से क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ अच्छा टाइम इसलिए शुरू हुआ कि मुझे जो अपने मतलब मैं जिस चीज़ के लिए मुंबई आया था, मेरा जो ख्वाब था, मैं उसको जीने लगा फाइनली। और मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा दौड़ने लगा कि मुझे यही करना है, यही मेरा रास्ता है और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अपनी लाइफ़ में ज़्यादा फ़ोकस हो गया। मैंने अपने आप पे काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया और अभी भी चल रहा है और वो करता रहूँगा और उस चीज़ की वजह से मेरे ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई होती तो सेल्फ क्लियरिटी नहीं मिलती, तो वो जल्दी मिल गई और मैं फटाक से अपने आप पे फ़ोकस करने लगा, अपने आप पे जितना मेहनत हो सके करने लगा। जो भी चीज़ें सीखनी थी, जो मुझे अपने आप पे अप्लाई करनी थी, वो करने लगा। तो इन अ वे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड विथ अ वेरी पॉजिटिव नोट
कि बहुत सही गया। और उस टाइम दौरान मेरे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त थे मुंबई में, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सँभाला है और मेरे साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। मेरी वाइफ़ ने, स्पेशली मेरी वाइफ़ ने बहुत सपोर्ट किया वो समय के दौरान, कि जब मेरे पास कुछ काम नहीं था और एकदम सारी चीज़ें डामाडोल चल रही थी, कुछ सही नहीं चल रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने बहुत ही मदद की, फैमिली ने बहुत ही सपोर्ट किया। तो आई एम सो ग्रेटफुल ये सारे लोगों के लिए, एंड फील आई फील सो लकी कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। तो इट्स ग्रेट, मतलब नज़र-वज़र लगती नहीं है, लगती है तो भी लगती उनको है जहाँ पे आपका रूट ही स्ट्रॉन्ग ना हो, तब नज़र लगती है, अदरवाइज़ नज़र-वज़र इतना ईज़िली नहीं लगता है। तो बस यही शेयर करना था। यस, तो मैंने ये आज वीडियो बनाने का क्यों सोचा, ताकि मतलब मुझे भी पता चले कि मैं एक फ्लो में कितनी बातें कर सकता हूँ। इंट्रोवर्ट से मैं एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकता हूँ। तो मैं किसी को मतलब ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप रोक के वीडियो को बंद कर सकते हो। अगर आप बोर नहीं हो रहे, आपको इंटरेस्ट जग रहा है मेरी बातों में, मेरे साथ बात करने में आप इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो आप पूरा वीडियो देखना। कोई भी फ़ोर्स नहीं है, कोई भी वो नहीं है। अगर आपके पास समय है और आप मेरे जीवन का कुछ चीज़ें से अपने आप में मेरे जीवन से मैं कुछ मतलब अरे यार! क्या बोल रहा हूँ? हाँ, शाहरुख खान का एक लाइन है कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। सो मैं कोई फिलोसॉफी नहीं जा रहा हूँ, अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, उसमें से आपको कुछ वैल्यू मिल जाए, तो वो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। सब अपने जीवन में अच्छा ही करते रहो। किसी को कोई भी ज्ञान नहीं है, बट हाँ, अपने अराउंड आप ऐसे अच्छे लोगों को रखो कि जो आपको मोटिवेट करे, बस यही एक सार है ये पूरी चीज़ का। और अपने माँ-बाप के साथ जुड़े हुए रहो, अपने घरवालों के साथ जुड़े हुए रहो और अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहो। और हाँ, तो ये मैंने पुलिस स्टेशन का हाँ, पुलिस स्टेशन तक हम पहुँचे थे, पासपोर्ट की बात हो रही थी। तो आज ये व्लॉग इसलिए बनाया कि फिर पुलिस स्टेशन में गया और देखिए आप एक लापरवाही बोल सकते हैं कि अ, मेरे पासपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट था, मेरे गैजेट्स बने हुए थे नेम चेंज के, बर्थ सर्टिफिकेट था, सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी, सारी चीज़ें थी मेरे पास। फिर भी उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद उनके ध्यान में नहीं आया या क्या भी है, उन्होंने रिमार्क डाल दिया। मतलब मुझे ये तो उन्होंने बोला भी नहीं कि ये चाहिए, खाली उन्होंने ऐसा बोला कि गैजेट भी लगता है, ये न्यूज़पेपर कटिंग से नहीं चलता है। कोई बात नहीं, चलो। तो फिर थप्पा मार दिए तो हम तो यही समझेंगे कि हो गया मेरा। बराबर उन्होंने ये नहीं बोला कि गैजेट लेके आओ आप, और उन्होंने रिमार्क में डाल दिया कि आपके पास गैजेट नहीं है और पुलिस वेरिफिकेशन इज़ नॉट क्लियर। फिर फ़ैब में मैंने चेक किया कि अरे अभी तक क्यों नहीं आ रहा है पासपोर्ट, क्योंकि मेरी कुछ बातें चल रही थी इंटरनेशनली शोज़ के लिए। तो फ़ैब में मैंने देखा कि पासपोर्ट तो पुलिस वेरिफ़िकेशन क्लियर नहीं हुआ है। फिर मैंने पुलिस वालों के पास में फिर से गया, मुंबई पुलिस के पास। तो वहाँ जाया गया तो उन्होंने चेक किया, बोले कि गैजेट नहीं है आपका। अब ये गैजेट है क्या वो पता नहीं, बराबर इंटरनेट में भी कहीं ऐसी प्रॉपर माहिती नहीं है कि गैजेट क्या है। न्यूज़पेपर कटिंग्स को ही गैजेट बोलते हैं या और कोई आपको एफिडेविट करवाना पड़ता है उसको गैजेट बोलते हैं। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि आप मेन ब्रांच में जाओ, जो बीकेसी में है, वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो मैं फिर मेन ब्रांच में गया, वहाँ पे लोगों ने मुझे पूछा कि आपके पास न्यूज़पेपर कटिंग्स है? मैंने बोला यस है। तो वो जो सर थे, बैठे थे, वो बहुत ही बढ़िया इंसान लगे और बहुत ही काइंडली उन्होंने बातें किया कि हाँ, बस यही तो चाहिए न्यूज़पेपर कटिंग्स। तो मैंने बोला ये तो मेरे पास 2 महीने से है। तो बोले डन हो जाएगा। मैंने बोला एप्रोक्स कितना टाइम लगेगा? बोले 1 वीक में आ जाएगा। और 1 वीक में फाइनली मेरे पास पासपोर्ट आ चुका है और मैं आप सबके साथ ये ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने 6 महीने से वेट किया है।
फाइनली भारत सरकार आपका खूब-खूब धन्यवाद। जो भी हार्ड स्ट्रगल्स रहा है पासपोर्ट के लिए, तो ये फाइनली मेरे पास मेरा नया पासपोर्ट रिन्यू होके आ चुका है मेरे नए एड्रेस के साथ और पापा के नए नाम के साथ, मतलब पापा के नाम में जो भी गलती थी वो सुधरने के बाद अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मेरा पासपोर्ट आ चुका है, मेरा फ़ोटो भी नया आ चुका है। वो पुराने वाले पासपोर्ट में बहुत गंदा फ़ोटो था। तो बहुत ही बढ़िया ये एक पासपोर्ट का मेरा जर्नी रहा और अनफ़िल्टर्ड वे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था और अभी भगवान की कृपा से बहुत सही चल रहा है जीवन, प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया हो रही है। मैं अपने आप में एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ इमोशनली भी और वर्क वाइज़ भी, प्रोफ़ेशनली भी। तो बढ़िया है, अपना जो भी गोल था उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे और आप सबको एंटरटेन करते रहेंगे। आई होप आप सबको ये मेरा अनफ़िल्टर्ड वर्ज़न अच्छा लगा हो और कमेंट में लिख के बताइए कि कोई भी ऐसा एक टॉपिक हो कि जहाँ से मतलब जो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, तो कमेंट में लिख के बताइए कि मैं कितना आपको अ एंगेज कर पा रहा हूँ या मेरी बातों से मैं अपने आप पे ज़रूर काम करूँगा नेक्स्ट टाइम कि कैसा टोनालिटी रखना चाहिए, कैसे लैंग्वेज बोलना चाहिए। दिल से तो बोलूँगा सारी चीज़ें बट वो एक कन्वे करने का तरीका भी थोड़ा-सा अच्छा हो तो आप सबके साथ बात थोड़ी जल्दी पहुँच जाती है। आप सबके पास बातें थोड़ी जल्दी पहुँच जाती है। तो तब तक खुश रहिए और अपना काम अच्छे से करिए और अपने आप को रोज़ एक नया बेहतर इंसान बनाइए और एक नया अ, बेहतर स्किल अपने अंदर लाइए। तो चाहे वो कुछ भी सॉफ्ट स्किल्स हो, तो वो आपको जीवन में हेल्प करेगी ही करेगी। फाइनेंशियली भी हेल्प करेगी और प्रोफ़ेशनली भी हेल्प करेगी, पर्सनली भी हेल्प करेगी और बस बढ़िया, आप खुश रहिए और सबको अपने अराउंड खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। जी, विद चेतन।